तहरी। आकाश नया नया अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। जैसे कि हर भारतीय की आदत होती है, उसने भी सबसे पहले अपना पड़ोसी कौन है यह पता कराया। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि एक मुस्लिम परिवार उसके बगल में रहता है। आबिद और सहाना ऐसी नेम प्लेट लगी थी उनके दरवाजे पर। नेम प्लेट देखते ही उसका मूड खराब हो गया। उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी इन लोगों के बारे में। कोई कहता था कि बहुत गंदगी से रहते हैं ये लोग, कोई कहता बातचीत का तरीका नहीं आता इन लोगों को, और भी ना जाने क्या क्या। उसका फ़ोन ऐसे कई संदेशों से भरा हुआ था। उसने तय कर लिया था कि वो एकदम बातचीत नहीं रखेगा इन लोगों से। उसकी पत्नी गर्भवती होने के कारण मैके गई हुई थी, तो आकाश को बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी पड़ोसी से बातचीत करने की। आकाश अपने काम से काम रखता। कभी दरवाज़ा खोलते या बंद करते हुए पड़ोसियों से सामना हो जाता तो वो बच निकलने की कोशिश करता। एक दिन अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। उसने खोला तो देखा उसका पड़ोसी आबिद था। आबिद, आप नए आए हैं? तो कई दिन से वाइफ आपको घर पर बुलाने को बोल रही थी। आज शाम को आइए घर चाय पर। आकाश, उसकी ज़रूरत नहीं है। आबिद, अरे आइए ना, वाइफ तहरी बना रही है। आकाश, देखिए आप जिद मत कीजिए, मेरा एकदम मन नहीं है। मेरा थोड़ा धर्म का मामला है, आप माइंड मत कीजिएगा। आबिद को शायद कुछ बुरा लगा होगा, पर उसने दिखाया नहीं और चुपचाप चला गया। आकाश जब अंदर आया तो थोड़ा उसे खराब लग रहा था कि जान न पहचान न करने के चक्कर में आबिद से थोड़ा ज़्यादा बदतमीजी से बात की, पर फिर लगा कि ठीक ही रहा, हमेशा के लिए झंझट खत्म हुआ। उसे वैसे भी तहरी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिनों बाद सब जगह कोरोना फैल गया और आकाश भी इससे अछूता नहीं रह सका। उसको डॉक्टर ने होम आइसोलेशन की सलाह दी, जिसका मतलब था कि चूंकि अस्पताल सारे भरे हुए थे तो उसे अपने घर पर ही रहना था। उसकी हालत खराब थी और उसका बुखार टूट नहीं रहा था। उसकी नौकरानी जो घर का काम करती थी, वो खाना बनाती थी, वो पहले ही आना बंद कर चुकी थी। अब खाने की समस्या थी उसके सामने। एक दो दिन आकाश ने होटल में फ़ोन करके कुछ न कुछ मंगवा लिया। इसके बाद वो खाना भी आकाश के गले से उतरना मुश्किल हुआ। आज दिन भर से आकाश भूखा था क्योंकि कई होटलों ने उसकी कॉलोनी में खाना भेजना बंद कर दिया था कोविड की वजह से। एक तो बुखार, फिर कमजोरी। उसने इस हताशा और निराशा में फ़ोन साइलेंट करके साइड में पटक दिया और भूखा ही सो गया। शाम हो गई। आकाश की हालत अब और ख़राब होने लगी। भूख और बुखार से शरीर टूटने लगा। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। आकाश की हालत ठीक नहीं थी। उठकर खोलने की उसने नॉक को इग्नोर किया। फिर 2-3 बार नॉक नॉक हुआ। आकाश को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने आकर दरवाज़ा खोला तो सामने आबिद खड़ा था। आबिद, अरे आपकी स्थिति के बारे में मालूम पड़ा। आपको मुझे बोलना चाहिए था ना, खाने की व्यवस्था कुछ कर देता मैं। मुझे लगा आप मंगवा रहे हैं खाना कहीं से। वो तो आज वाइफ बोली कि दिन भर से खाना नहीं आया है आपके यहाँ। मेरे यहाँ का खाना तो आप खाएंगे नहीं। ये लीजिए, ये आपके वाले होटल से ही लेकर आया हूँ। कोई और समय होता तो आकाश मना कर देता, पर अभी उसकी भूख उसके अहम और धर्म पर भारी पड़ गई। आकाश ने खाने का पैकेट ले लिया। बहुत तेज भूख के बीच जैसे ही खाना मिला, आकाश को रोना आ गया। अब ये रोज रोज का सिलसिला हो गया। आबिद खाना बाहर रखकर दरवाजे पे नॉक नॉक कर देता। आकाश थोड़ी देर बाद खाना उठा लेता। लगभग 1 सप्ताह हुआ था कि आकाश को खाने के स्वाद में अंतर समझ आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे घर का खाना आ रहा हो। उसका 1-2 बार मन हुआ पूछने का, फिर उसने रहने दिया क्योंकि खाना उसे अच्छा ही लग रहा था और ज़्यादा बातचीत की हालत उसकी थी भी नहीं। उसकी तबीयत ठीक होने लगी। उसके अंदर इस मुस्लिम परिवार के लिए कृतज्ञता भर गई थी। उसे कहीं ना कहीं अपने पुराने व्यवहार पर ग्लानि भी हो रही थी।
फिर जब वो कोरोना से नेगेटिव हो गया तो उसने आबिद का दरवाज़ा खटखटाया। एक गर्भवती महिला ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर आकाश चौंक गया। उसने आकाश से नमस्ते की। तब तक पीछे से आबिद भी आ गया। आबिद, हाँ आकाश। आकाश, अरे वो होटल वाले का कितना हुआ था खाने का? लगभग 10 दिन खाना आया था दोनों टाइम। मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि बस 2 दिन ही गया था खाना, उसका पैसा भी आपने दे दिया है। आबिद सकुचाते हुए, यार खाना होटल से 2 दिन ही आया था। फिर सहाना बोली कि बीमार को ऐसा खाना नहीं खाने देना चाहिए, तो इसी ने बनाया खाना, पर इसने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा था। यार हम समझते हैं तुम्हारा धर्म का मसला रहता है। आकाश, कितना टाइम चल रहा है भाभी जी का? आबिद, 7वां महीना है। उसे याद आया कि उसकी पत्नी का भी 7वां महीना ही चल रहा है और वो बोल रही थी कि फ़ोन पर कि इस हालत में किचन में जाने तक का मन नहीं करता और ये महिला उसे खाना पहुंचाती रही। आकाश को अपने व्यवहार पर बहुत ही खेद और ग्लानि महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई बोझ रख दिया उसके कंधों पर। एक 7 महीने की गर्भवती महिला पिछले 8 दिनों से उसका खाना बना रही थी। उसके हाथों का खाना खाने से उसने बस इस कारण मना कर दिया क्योंकि वो लोग किसी और धर्म को मानते हैं। वो सोचने लगा कि अंतर क्या है। उसके और आबिद के परिवार में दोनों की नई शादियां हैं, दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं। खाने का स्वाद तक उसे अपने घर जैसा लगा था। आकाश बिना कुछ बोले ही चला गया। आबिद को लगा शायद आकाश को बुरा लग गया है। थोड़ी देर बाद आबिद के दरवाजे पर फिर नॉक हुई। आबिद ने खोला तो देखा आकाश ही है। आकाश ने मिठाई का पैकेट दिया आबिद को और बोला, अंदर नहीं बुलाएंगे? आबिद, आइए ना। आकाश, भाभी अपने धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। सहना, भैया वो। आकाश उसकी बात बीच में काटते हुए, पर मुझे बचा लिया कोरोना से भी और छोटी सोच से भी। तहरी जो उस दिन उधार रह गई थी आज मिलेगी। सहाना आंसू पोंछते हुए, तहरी तो 10 मिनट में बना दूंगी मैं। थोड़ी देर बाद आकाश तहरी खा रहा था। तहरी बहुत लजीज थी। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।